Success stories and case studies. Beginners use school to earn by helping creators. Small creators grew fast by building active communities. Literally बहुत ज़्यादा examples हैं उन creators की जो like literally they are no one on any online space but they came on school. और इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो है यार, मुझे नाम दिमाग से निकल गया, कोर्स वाला बंदा, वेयर इज इट, जो फर्स्ट मेरी जहाँ से स्कूल की लर्निंग हुई थी आफ्टर हारून भाई ऑब्वियसली, ये वाला बंदा, क्या इसका नाम, आई डोंट नो, मैक्स पर्सन। मैक्स पर्सन। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है, इसकी स्टोरी भी कभी देखना कहीं वीडियोस में जाके। ही वाज अ पर्सन हु वर्क्स एट वॉलमार्ट और इसने स्टार्ट किया स्कूल के ऊपर। इसकी कम्युनिटी का नाम कुछ और था पहले और इसने फिर वहाँ से ग्रो किया। नाउ एवरीवन नोज हिम। तो बहुत सारे लोग ऐसे स्मॉल क्रिएटर्स हैं, पीपल हु वर नो वन एंड दे मेड इट बिग through school as well. Freelancers turned simple school tasks into steady income as well, not only through school but getting the workforce as well. हमारी कम्युनिटीज़ का मेनली फोकस सिर्फ ये नहीं है कि हम कम्युनिटीज से पैसे कमा लें, मेन चीज़ ये है टू गेट द वर्कफोर्स। सेम चीज़ हमारे क्लाइंट ने की थी और अभी थोड़ा सा वो बेचारा गायब है, लेकिन ही इज़ रनिंग एन एजेंसी ऑन एआई। डैनियल नाम है, हमारा दूसरा क्लाइंट था स्कूल का एंड इसकी कम्युनिटी में 6.9 के मेंबर्स हो गए। नाउ ही इज गोना मेक अ पेड वन नेक्स्ट, बट ही ऑलरेडी मेड दिस कम्युनिटी और बहुत सारे लोग आ गए। नाउ व्हेन एवर ही नीड्स समथिंग ही विल पोस्ट, ही इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू इंटरव्यू अ लॉट ऑफ पीपल एट वन टाइम, क्योंकि उसके सामने उसकी वर्कफोर्स जो है ना, जो रिलेटेबल है इस नीश के रिलेटेड, वो इसकी कम्युनिटी में आ गई। जब पेड करेगा तो पेड में वो लोग आ रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मेन चीज़, मैं तो मेरे लिए तो सबसे मेन अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि मैंने अगर स्कूल की कम्युनिटी बनाई है तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट वर्कफोर्स फॉर स्कूल, ताकि मैं जितने और क्लाइंट्स ला रहा हूँ उनको हैंडल करने वाले 1000 और लोग निकलें, ताकि पैसा और बनेगा, कम्युनिटीज भी ग्रो होंगी, बट एट द सेम टाइम जो एजेंसी का सिस्टम है, एजेंसी का जो कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसलिए वर्कफोर्स का मेन एम होता है कि आपको एक टाइप के लोग, एक नीश के लोग एक जगह पे मिल रहे होते हैं। अपवर्क के इतने लोग हमें कम्युनिटी से मिलते हैं, वीडियो एडिटर्स इतने ज़्यादा, डिज़ाइनर्स इतने ज़्यादा, मतलब मेरी सारी एजेंसी की टीम इज़ फ्रॉम कम्युनिटीज़। उसके अलावा आई थिंक एक एक मेरे एडिटर हैं वसीम भाई, वो वैसे मुझे जानते थे। अमार को मैं जानता हूँ मलेशिया से, बट उसके अलावा ऑलमोस्ट आई थिंक सारे ही क्या कहते हैं स्कूल कम्युनिटी से निकले। तो ये बड़ा सॉलिड सीन है, मतलब ब्लेसिंग वाला सीन है कि आप एक सर्कल का पार्ट होते हो और वहाँ पे आपको लोग इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं जो जिनको स्किल्स आते हैं, बट और दे आर हेल्पिंग यू इन योर एजेंसी एज वेल। कम्युनिटी बेस्ड टीचिंग क्रिएटेड लॉयल लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया कि लॉयल्टी बहुत बढ़ जाती है अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं से वैल्यू मिल जाए, और उस लॉयल्टी का यूज़ करना होता है। उस लॉयल्टी को ना पे बैक तो आई थिंक वॉन्ट बी अ गुड वर्ड, बट उसको आगे से ज़्यादा बढ़ाना होता है। मतलब अगर आपको कहीं से वैल्यू मिली है तो देन ड्रॉप मोर वैल्यू फॉर अदर मेंबर्स फ्रॉम द सेम कम्युनिटी एज वेल। Success came from consistency, support, and simple systems. Literally, slow process है स्कूल का। लेट्स से अगर हमने अभी कम्युनिटी बनाई है मेक मनी ऑन स्कूल, इट्स गोना टेक सम टाइम, इट्स गोना टेक फ्यू मंथ्स, जिसमें हम प्रॉफिटेबल तो हो ही हों बट एट द सेम टाइम अच्छी वर्क फोर्स भी नहीं कर रही हो, अच्छा एक वाइब भी बन रही हो, रिदम भी बन रहा हो, कोर्सेज सारे असाइन हो ए टू जी। अभी हम एवरी वन ऑफ यू गाइज आर ऑन सॉफ्ट लॉन्च, जिसके अंदर हम लाइव सेशंस के अंदर करके हम डिस्कशंस कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं कि ए टू जी सारा मॉड्यूल, ताकि लाइव डिस्कशंस करके हम चीज़ें सीख सकें।